हेलो क्लास 12th, वेलकम बैक। क्या हाल है भैया सबके? बढ़िया हो? तो जैसा कि आप जानते हो, हमारा जो चैप्टर है मैथ्स में वो कौन सा चल रहा है? मैट्रिक्स। इस समय हमारा ध्यान और हमारा फोकस पूरा का पूरा मैट्रिक्स चैप्टर पे है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है। और मैट्रिक्स चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले मैं आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको मैट्रिक्स में ऑर्डर, ठीक है, एलिमेंट्स, ठीक है, इसके अलावा रो, कॉलम और इक्वल मैट्रिक्स ये सब बता दिया है। तो उन 2 लेक्चर को अच्छे से देखिए, बेसिक ऑफ मैट्रिक्स समझिए, उसके बाद आइएगा इस थर्ड लेक्चर। आज मैं बात करने जा रहा हूं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। किस पर बात करने जा रहा हूँ? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आज की क्लास में मैं आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बोल लीजिए, साथ ही साथ बोल लीजिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को प्लस करना या माइनस करना। दो मैट्रिक्स को प्लस करना या माइनस। दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स भी हो सकती है। दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को प्लस करना या माइनस करना। देखो एक चीज याद रखना, मैट्रिक्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मैट्रिक्स प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, बट इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ order of matrix are same. Order of matrix are same. अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स का जब ऑर्डर सेम होगा, क्या सेम होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स उसी विद्यार्थी को पता होगा जिसने पुराने लेक्चर देखे। तो जाइए पहले पुराने लेक्चर देखिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आना, और जिन्होंने देख रखा है वो ध्यान दे। तो भैया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, क्या सेम है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, तो आप उन दोनों मैट्रिक्स को प्लस या माइनस कर सकते हैं। आप दो मैट्रिक्स को तभी प्लस कर सकते हैं, तभी माइनस कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो। क्या सेम है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अलग अलग है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अलग अलग ही, तो ना तो आप उसे प्लस कर सकते हो और ना ही माइनस। ना तो प्लस कर सकते हो और ना ही माइनस। जैसे देखो एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ। इसमें एक मैट्रिक्स प्लस कर रहे हैं आप, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? दो रो है और तीन कॉलम है। दो रो तीन कॉलम, तो 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना सिखा रखा है, रोज इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम, दो रो इनटू तीन कॉलम, रो क्रॉस कॉलम, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। इधर दो रो तीन कॉलम, दो रो तीन कॉलम, दो रो तीन कॉलम, यानी 2 क्रॉस 3। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 3। दो मैट्रिक्स तभी प्लस होगी जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। क्या सेम होगा? दोनों का ऑर्डर सेम होगा। दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तो प्लस होगा, वरना प्लस नहीं होगा। अब सुनना, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तो दोनों मैट्रिक्स प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लस। दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? प्लस। अब प्लस कैसे होगी? प्लस होने की क्या कंडीशन है? सुनना, अगर दो मैट्रिक्स प्लस हो रही है तो प्लस होने की क्या कंडीशन है? यहाँ लिख रहा हूँ प्लस करके। दो मैट्रिक्स अगर प्लस होगी तो प्लस होने की कंडीशन देख लो एक बार, कैसे प्लस होगी।
सेम पोजीशन के एलिमेंट्स प्लस होंगे, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स प्लस होंगे, a प्लस p, b प्लस q, b प्लस q, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स प्लस होंगे, a प्लस p, b प्लस q, c प्लस r, d प्लस s, e प्लस t, ठीक है, d प्लस s, e प्लस t और f प्लस u, f प्लस a प्लस p, a प्लस p, b प्लस q, c प्लस r, d प्लस s, e प्लस t और f प्लस u। हाँ ना, अगर दो मैट्रिक्स प्लस करना है तो दो मैट्रिक्स तभी प्लस हो सकती है जब दोनों मैट्रिक्स का क्या सेम हो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तो दोनों मैट्रिक्स प्लस या माइनस हो जाएगी, प्लस या माइनस, माइनस में भी सेम कंडीशन है, बस प्लस की जगह माइनस आएगा। क्या करना है, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम, प्लस करना है, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स प्लस करो, a प्लस p, b प्लस q, c प्लस r, d प्लस s, e प्लस t और f प्लस u। और मुझे याद है कि मैंने पिछले लेक्चर में आपसे लास्ट में बोला था कि मुझे इक्वल मैट्रिक्स के एक दो क्वेश्चन कराने हैं, तो पहले थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लो, उसके बाद उसे भी अपन ले लेंगे। चलो पहले ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लास ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देता हूँ, मैंने अभी जो सेम ऑर्डर वाली बात करी है कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी वो प्लस होगी या माइनस होगी, ये बात मल्टीप्लाई में लागू नहीं होती और डिवाइड में भी लागू नहीं होती। दो मैट्रिक्स या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है या कैसे डिवाइड करना है वो बातें अपन बाद में करेंगे, अभी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे ध्यान दो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सुनना, आपको बोला मैट्रिक्स ए है 1 3 2 4 और मैट्रिक्स बी है 0 3 4 6, आपको a प्लस बी बताना है। क्या बताना है, a प्लस बी, दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है, 1 2 3 4 प्लस 0 3 4 6। सबसे पहले चेक करना दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है क्या, प्लस करने से पहले चेक कर लो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है कि नहीं, ठीक है। दो रो दो कॉलम यानी 2 क्रॉस 2, दो रो दो कॉलम यानी 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, दो रो दो कॉलम यानी 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है यानी दोनों प्लस हो जाएंगे। कैसे प्लस होगा सुनना, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उन्हें प्लस करने के लिए सेम पोजीशन के एलिमेंट प्लस होंगे, सेम पोजीशन के एलिमेंट। 1 में क्या प्लस होगा 0, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0। 3 में क्या प्लस होगा 3, 3 प्लस 3। 1 में प्लस हुआ 0, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स प्लस करो, 3 में प्लस हुआ 3, 2 में प्लस होगा 4, 2 में प्लस होगा 4 और 4 में प्लस होगा 6, 4 में प्लस होगा, आगे ध्यान दो, 1 प्लस 0 1 होता है, 3 प्लस 3 6 होता है, 2 प्लस 4 6 होता है और 6 प्लस 4 10 होता है। देखो जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ना, आपको पेपर में वैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा, ठीक है। डायरेक्ट मत करना कि भैया कोई धुरंधर बना 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 6 10, ठीक है। फिर आधे नंबर मिलेंगे, याद रखना, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे क्वेश्चन में, आपको नंबर मिलते हैं पूरे स्टेप्स लिखने के। बोर्ड स्टेप लिखने के नंबर देता है तो हमें स्टेप सारे लिखने, ठीक है। मैं पागल नहीं जो एक एक स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है। क्या करना था, दो मैट्रिक्स थे, दो का ऑर्डर सेम था तो सेम पोजीशन के एलिमेंट प्लस कर, 1 प्लस 0, 3 प्लस 3, 2 प्लस 4, 4 प्लस 6। और एक बात और याद रखना कि जो आंसर आएगा उसका जो ऑर्डर आएगा वो भी सेम आएगा, 2 क्रॉस 2 ही आएगा, सेम ऑर्डर आएगा उसका, ठीक है। उसका भी आंसर जो आएगा ना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही आएगा जो प्लस करने से पहले ऑर्डर थे, यानी ऑर्डर चेंज नहीं होगा, एंड तक ऑर्डर चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भैया ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको बोला है इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है, क्या करना है प्लस,
कैसे प्लस होंगे, सेम पोजीशन के एलिमेंट प्लस कर लो, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स प्लस, a प्लस ए, क्या लिखेंगे, a प्लस ए, a प्लस ए, a प्लस ए, b प्लस बी, b प्लस माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, अब ये माइनस बी है, माइनस बी प्लस बी, a प्लस ए, b प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, a प्लस ए, a प्लस ए, a प्लस, क्या करा, a प्लस ए, b प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, a प्लस ए, ठीक है, a प्लस ए होता है 2a, a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस बी प्लस बी 0, a प्लस ए 2a, बस ये इसका आंसर, ठीक है, a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी 0 कैंसिल हो गया और a प्लस ए 2a, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे पूरे नंबर लाओगे, वरना मिलेंगे आधे दूधे। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्लास ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है, क्या होगा, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स प्लस होंगे, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स प्लस होंगे, -1 प्लस 12, क्या लिखेंगे, -1 प्लस 12, -1 प्लस 12, ठीक है, 4 प्लस 7, 4 प्लस 7, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस सेम पोजीशन के एलिमेंट्स प्लस, -1 प्लस 12, -1 प्लस 12, 4 प्लस 7, -6 प्लस 6, -6 प्लस 6, 8 प्लस 8, 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, देखो क्या कर रहा हूँ, -1 प्लस 12 सेम पोजीशन, 4 प्लस 7 सेम पोजीशन, -6 प्लस 6, 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5, 2 प्लस 3, 8 प्लस 2, 5 प्लस 4, ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ आ गया होगा, -1 प्लस 12, 4 प्लस 7, -6 प्लस 6, 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5, 2 प्लस 3, 8 प्लस 2, 5 प्लस 4, ठीक है, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स प्लस कर रहे हैं, देखो -1 प्लस 12, -1 प्लस 12, 12 में से 1 गया 11, 7 में 4 प्लस करो, 7 4 11, ठीक है, 7 4 11, -6 प्लस 6 0, -6 प्लस 6 0, 8 प्लस 8 16, 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 ये होता है 21, 2 प्लस 3 होता है 5, 2 प्लस 3 होता है 5, 8 प्लस 2 होता है 10 और 5 प्लस 4 होता है, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट, कुछ नहीं करा, बस सेम पोजीशन के एलिमेंट्स को प्लस करा, क्या करा, -1 में 12 प्लस हुआ, 4 में 7 प्लस हुआ, -6 में प्लस 6 हुआ, 8 में 8 प्लस हुआ, 5 में 0 प्लस हुआ, 16 में 5 प्लस हुआ, 2 में 3 प्लस हुआ, 8 में 2 प्लस हुआ, 5 में 4 प्लस हुआ, -1 प्लस 12, माइनस प्लस माइनस 12 में से बन गया 11, 4 प्लस 7 11, -6 प्लस 6 0, 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 21, 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 9, ये आपका आंसर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्लास ध्यान दीजिए, मैं आपको एक अगला टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ, देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से ही रिलेटेड एक और टॉपिक है, ठीक है, जिसका ये जो टॉपिक है इसका हम यूज एडिशन में करते हैं, तो टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ
मैट्रिक्स। इस टॉपिक का यूज हम अधिकतर एडिशन में ही कर लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक मैट्रिक्स ए दिया है 2753, 2753, एक मैट्रिक्स ए है जिसमें लिखा है 2753, क्या लिखा है 2753। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझिए, आपको बोला है फाइंड 2, फाइंड 2, फाइंड 2 है, मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 2a 3a 4a 7a कुछ भी ऐसा। आपको बोला है फाइंड 2, क्या बोला है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स उन सब में 2 का यूज करना है, उन सब में 2 का यूज करना है। मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में 2 का यूज, अगर मैट्रिक्स में आगे 2 का मल्टीप्लाई हो गया है तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई होगा। अगर मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट में। 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। अगर मैट्रिक्स में किसी नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में उस नंबर का मल्टीप्लाई होगा। मान लो आपको बोल देता 7, क्या बोल देता 7, तो पूरे मैट्रिक्स ए में 7 का मल्टीप्लाई, 7 मतलब 8 ले लो या 9 ले लो, चलो 9, तो पूरे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में 9 का मल्टीप्लाई, इसमें भी, इसमें सब में होगा, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में 9 का मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स में 9 का मल्टीप्लाई हुआ तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में 9 का मल्टीप्लाई होगा। 2 9 जा 18, 7 9 जा 63, 9 5 जा 45 और 9 3 जा 27। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर मैट्रिक्स में आगे 9 का मल्टीप्लाई हुआ तो हर एलिमेंट में 9 का मल्टीप्लाई। मान लो आपको बोलता है के, क्या बोलता है, जनरल तरीका होता है के, तो कुछ नहीं करते, मैट्रिक्स में अगर k का इंटू आए तो हर एलिमेंट में k का इंटू, 2k 7k 5k 3k, किसी कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई अगर मैट्रिक्स में हो गया तो हर एलिमेंट में k का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में अगर मैट्रिक्स में किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में उस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में उस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। नोट करो, आगे बढ़ेंगे। चलिए क्लास ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको बोला एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 2 3 1, एक मैट्रिक्स बी है 3 -1 3 -1 0 2, 1 2 3 2 3 1 3 -1 3 -1 0 2। आपको क्या फाइंड करना है, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, क्या फाइंड करना है, 2a माइनस बी की वैल्यू। देखो मैट्रिक्स ए क्या है, 1 2 3 2 3 1, ये मैट्रिक्स ए, क्या है मैट्रिक्स ए, क्या मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1। आपको क्या चाहिए, सबसे पहले 2a, सबसे पहले कौन सी मैट्रिक्स चाहिए, 2a, 2a निकालो, तो इस पूरे में 2 का इंटू, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में 2 का इंटू, हर एलिमेंट में 2 का, ये आपका मैट्रिक्स ए है 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 2 3 1। आपको चाहिए 2a, क्या चाहिए 2a, 2a माइनस बी निकालने से पहले 2a चाहिए, क्या चाहिए 2a, तो पूरे मैट्रिक्स में 2 का इंटू, हर एलिमेंट में 2 का इंटू, 1 में 2 का इंटू, 2 में 2 का इंटू, 3 में 2 का इंटू, 2 में 2 का इंटू, 3 में 2 का इंटू, 1 में 2 का इंटू। मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में 2 का इंटू कर दिया। अब सुनो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। ये
2a आ गया, क्या आ गया 2, ये आ गया आपका मैट्रिक्स 2a, क्या आ गया 2a। अब क्या निकालना है 2a माइनस b, 2a माइनस b, क्या निकालना है 2a माइनस b। तो सबसे पहले 2a लिख दो, क्या है 2a 246 246 462 माइनस 2a माइनस b, तो 2a लिखा 246 462, एक सेकेंड क्या निकालना है आपको 2a माइनस b, मैट्रिक्स 2a माइनस b, 246 462 462, इसमें से मैट्रिक्स b माइनस करेंगे, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2। क्या करा फिर सुन लो एक बार, आपको बोला मैट्रिक्स ए ये है और मैट्रिक्स बी ये है, आपको 2a माइनस b फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है 2a माइनस b। देखो मैट्रिक्स ए में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मैट्रिक्स ए में कई का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का। पहले मैट्रिक्स ए लिखा 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1। अब मैट्रिक्स ए में 2 का मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स ए में 2 का मल्टीप्लाई करा, हर एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई, हर एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई। अगर 2 ए की जगह 3 ए होता तो 3 का मल्टीप्लाई, 5 ए होता तो 5 का मल्टीप्लाई। 2 1 are 2 2 2 are 4 2 3 are 6 2 2 are 4 2 3 are 6 2 1 are 2, पूरे मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई। अब निकालना है 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b। सबसे पहले मैट्रिक्स 2a छापा, पूरा मैट्रिक्स 2a छापा, माइनस का साइन लगाया, क्या लगाया माइनस का साइन, और मैट्रिक्स b उतार दिया, माइनस का साइन लगा के मैट्रिक्स b। अब सुनना, वही बात है, प्लस होता तो सेम पोजीशन के एलिमेंट्स प्लस होते, माइनस है तो सेम पोजीशन के एलिमेंट्स माइनस होंगे, प्लस में प्लस होंगे माइनस में माइनस होंगे, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दिख रहा होगा सेम है दोनों मैट्रिक्स का, माइनस करते वक्त या प्लस करते वक्त बस ऑर्डर चेक करते, ऑर्डर सेम है, ये भी 2 क्रॉस 3 ये भी 2 क्रॉस 3, चाहे तो चेक कर लेना, दोनों 2 क्रॉस 3 आ रहे। देखो 2 माइनस 3, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स माइनस होंगे, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स माइनस होंगे, 2 माइनस 3 2 माइनस 3, 4 माइनस 4 माइनस माइनस 4 माइनस माइनस 4 माइनस माइनस 4, ये 4 लिखा, फिर ये माइनस का साइन, उसके बाद माइनस 1, 2 माइनस है तो ब्रैकेट लगा दिया, 2 माइनस है इसलिए ब्रैकेट, एक माइनस ये रहा और एक माइनस ये रहा, 4 माइनस माइनस 4 माइनस माइनस 6 माइनस 3 6 माइनस 3 4 माइनस माइनस 1 है वापस, तो ब्रैकेट। जब भी दो नेगेटिव साइन या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ऐसे साइन आ रहे हो ना तो ब्रैकेट लगा लिया करो ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। जब भी नेगेटिव हो ना साइन थोड़ा सा ब्रैकेट का ध्यान रखो, 4 माइनस माइनस 4 माइनस माइनस 6 माइनस 0 2 माइनस 2 माइनस, क्या करना सेम पोजीशन के एलिमेंट्स माइनस कर दिए, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स माइनस, 2 माइनस 3 2 माइनस 3 4 माइनस माइनस 4 माइनस माइनस, 2 माइनस थे इसलिए एक ब्रैकेट लगा दिया, 6 माइनस 3 4 माइनस माइनस 1 4 माइनस माइनस 1 6 माइनस 0 2 माइनस 2। देखो 2 माइनस 3 होता है माइनस 1, 2 माइनस 3 होता है माइनस 1, 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1, 6 माइनस 3 3 हो गया, 6 माइनस 3 3 हो गया, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों नेगेटिव साइन माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया था, 6 माइनस 0 6 होता है, 2 माइनस 2 0 होता है। एक और बार माइनस 1 4 प्लस 1 5
3, 4 + 1 5 6 0। ठीक है, क्या करा फिर सुन लो, 2a माइनस भी करना था, मैट्रिक्स में पहले 2a निकाला माइनस, फिर मैट्रिक्स b लिखा। नेगेटिव साइन है तो दो ही मैट्रिक्स के सेम पोजीशन के एलिमेंट्स माइनस कर दो, माइनस का साइन है दो ही मैट्रिक्स के सेम पोजीशन के एलिमेंट्स माइनस, 2 - 3 2 - 3 4 माइनस माइनस 4 माइनस माइनस 1, दो माइनस के साइन आ रहे हो, एक माइनस एक प्लस आ रहा हो तो थोड़ा ब्रैकेट ब्रैकेट देख लिया करो। ठीक है, 6 - 3 4 माइनस माइनस 4 माइनस माइनस। ठीक है, दो नेगेटिव साइन कंटिन्यू आ रहे थे तो माइनस ब्रैकेट लगा दिए। 6 - 0 2 - 2, 2 में से 3 गया -1, 4 माइनस माइनस होता है प्लस, तो 1 + 1 6 - 3 3, 4 माइनस माइनस प्लस और पीछे 1 है, 6 - 0 6, 2 - 2 0, -1 4 + 1 5 3, 4 + 1 5 6 और 0। ये इसका फाइनल आंसर है, ये इसका फाइनल आंसर। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्लास ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दो मैट्रिक्स दिए हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। क्या निकालना है, 2a - 3b, 2a - 3b, 2a - 3b। तो सबसे पहले तो देखो मैट्रिक्स ए क्या है, 2 4 3 2, 2 4 3 2। आपको 2a निकालना है, क्या निकालना है, मैट्रिक्स 2a। 2a चाहिए ना, क्वेश्चन में कौन सा मैट्रिक्स बोला है, 2a, तो पहले 2a निकालो। मैट्रिक्स 2a कैसे निकलता है, मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई। फिर सुनो, ये मैट्रिक्स ए है 2 4 3 2, 2 4 3 2। आपको बोला है फाइंड 2a, फाइंड 2a, क्या बोला है, फाइंड 2a। तो कुछ मत करो, इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 * 4, 4 2 * 8, 2 2 * 4, 4 2 * 8, 3 2 * 6 और 2 2 * 4। ये 2 आ गया, क्या आ गया, 2। पूरा मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई। अब सुनो, मैट्रिक्स बी क्या है, 1 3 - 2 5, 1 3 - 2 5, 1 3 - 2 5। कौन सा मैट्रिक्स चाहिए क्वेश्चन में, 3b। कौन सा चाहिए, 3b। तो हर एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई, हर एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई। बी मैट्रिक्स दिया था आपको, 3b चाहिए, बी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई, 1 × 3 3 × 3 -2 × 3 5 × 3, तो 3b बन जाएगा। 3 1 = 3, 3 3 = 9, माइनस प्लस माइनस 2 3 = 6 होता है। ठीक है, साइन का ध्यान रखना भैया। 5 3 = 15, 5 3 = 15। ये आ गया 2a, ये आ गया 3b। अब दोनों को माइनस करना है, दोनों को क्या करना है, माइनस। 2a - 3b। क्या करा, मैट्रिक्स ए था, 2a मैट्रिक्स चाहिए था क्वेश्चन में, मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 3 2 = 6, 2 2 = 4। इधर b था, 3b चाहिए, मैट्रिक्स बी के हर एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई, 3 1 = 3, 3 3 = 9, -2 × 3 -6, 5 3 = 15। अब सबसे पहले आप 2a और 3b नोट करो, उसके बाद मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। नोट करो 2a और 3b को। चलिए क्लास आगे ध्यान देना। सबसे पहले आपने 2a और 3b निकाल लिया, क्या निकाल लिया, मैट्रिक्स 2a और मैट्रिक्स 3b। अब करना है 2a - 3b, अब करना है 2a - 3b। ये आपका मैट्रिक्स 2a और ये मैट्रिक्स 3b, 2a - 3b। तो मैट्रिक्स 2a है 4 8 6 4, 4 8 6 4, 4 8 6 4, -3b, -3b, 3 9 - 6 15, 3 9 - 6 15।
3 9 माइनस 6 और 15। ये मैट्रिक्स 2a माइनस 3b, ठीक है, दो मैट्रिक्स को माइनस कर लो, क्या होगा, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स माइनस होंगे, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, 8 माइनस 9, 8 माइनस 9, 6 माइनस माइनस 6 माइनस माइनस 6, 4 माइनस 3, 8 माइनस 9, 6 माइनस माइनस 6, 6 माइनस माइनस 6, दो माइनस के साइन थे तो ब्रैकेट लगा दो, क्या लगा दो ब्रैकेट, 4 माइनस 15, 4 माइनस 15। अब देखो आगे, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 8 माइनस 9 होता है माइनस, 4 माइनस 3 होता है 1, 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 9 होता है माइनस 1, 8 माइनस 9 होता है माइनस 1, 6 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 माइनस 15, 4 माइनस 15 माइनस 11, 4 माइनस 15 होता है माइनस 11, 15 में से 4 गया 11 बचा, सीधा कर लो, बड़ा साइन माइनस का लिख रहा है, 1 माइनस 1, 6 प्लस 6 12 और माइनस 11, 1 माइनस 1 12 और माइनस 11, ठीक है, 4 माइनस 3 होता है 1, 8 माइनस 9 होता है माइनस 1, 6 माइनस माइनस प्लस 6, 4 माइनस 15 करोगे तो माइनस 11 आएगा, ठीक है, या 12th क्लास में अगर बेसिक कैलकुलेशन करोगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ, 1 माइनस 1, 6 प्लस 6 12 और माइनस 11 एज इट इज, ये इस क्वेश्चन का। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर। अब मेरी बात सुनिए, आज वेडनेसडे है, आज क्या है, वेडनेसडे। मैं आपको इस वीक में ऑलरेडी 3 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं, इस वीक के 3 लेक्चर। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर बात करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है, उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन नोट हो गया। देखिए इस वीक में मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। प्रॉमिस मेरा यही था कि मुझे 3 लेक्चर वीक में देने, बट क्योंकि ये फर्स्ट वीक था, स्पीड थोड़ी सी कम थी, आराम आराम से शुरू करा अपन ने, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी कोई लोड नहीं है, बट स्पीड स्लो थी, इसलिए सिलेबस थोड़ा सा कम हुआ। इसलिए मैं कल थर्सडे के दिन, इस वीक में कल थर्सडे के दिन एक एक्स्ट्रा लेक्चर ला रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा लेक्चर ला रहा हूँ, जिसमें अभी तक जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाए, अभी तक जितने टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो, या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन करेंगे। छोटा सा लेक्चर होगा, 25 से 30 मिनट का, ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, 25 से 30 मिनट, आधे घंटे के समथिंग, और कुछ 6 7 8 क्वेश्चन अपन उसमें कवर करेंगे, कुछ पढ़ाना नहीं है उसमें, क्वेश्चन प्रैक्टिस। उम्मीद करूंगा आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। तो आज के जितने भी क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक है, उन्हें रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।